जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीरीज ऑफ सक्सेस का डे 2 कवर करने वाले हैं और इस डे 2 में रोटेशनल डायनेमिक्स का रोटेशनल मोशन वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे और डे 1 में ऑलरेडी हम लोग सर्कुलर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स का रोटेशनल मोशन वाला पूरा पार्ट, पूरा डेरिवेशन, पूरा कंसेप्ट दैट वी विल कवर एंड यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सो आपको बहुत मजा आएगा वीडियो में और बहुत कम टाइम में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट। मैं सबसे पहले कंपेयर करूंगा, आपको सबसे पहले फार्मूलाज याद करा देता हूं मैं रोटेशनल डायनेमिक्स के। जो भी रोटेशनल मोशन में पूरा फार्मूला है जो हम यूज करने वाले हैं वो डिराइव तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे, बट डिराइव करने से पहले अगर आप लोग को सब कुछ ऐसे ही समझ में आ जाए, फार्मूला याद हो जाए तो कैसा रहेगा। इट विल बी वेरी इजी मेथड टू रिमेंबर इट। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट। तो हम लोग इसके लिए एक कंपैरिजन करेंगे लीनियर मोशन का विद द रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन विद द रोटेशनल मोशन। सो वी विल राइट लीनियर मोशन का पार्ट एंड विद दैट वन हम रोटेशनल कवर करेंगे। यहाँ पे रोटेशनल आएगा। ठीक है, रोटेशनल। तो ऑलरेडी हमने क्यों बोला आपको कि डे 1 भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डे 1 में हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए हैं। जैसे अगर वो भी इसके साथ ही मैं कवर करता हूं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट आप कंपेयर करोगे आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। और यहाँ रोटेशनल मोशन में अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ सारे फार्मूलाज हम सर्कुलर के लेंगे। तो यहाँ पे आता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, फिर यहाँ लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी को मैं सिर्फ वेलोसिटी ले रहा हूँ और वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो फार्मूला भी हो जाएगा और ये रिलेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे आता है एंगुलर वेलोसिटी, राइट? तो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, इट इज थीटा बाई टी। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इट इज इन जनरल v बाई टी। यहाँ आता है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, इट इज ओमेगा बाई टी, राइट? इट इज ओमेगा बाई टी। ये 3 टर्म्स हो गए। यहाँ पे मूविंग बॉडी का मास होता है और रोटेटिंग बॉडी का हम मास नहीं कंसीडर करते। मास के जगह क्या आता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ कंपेयर करना है मास को किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा बाद में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई और आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो हमें मेन पार्ट है नोटेशन का, तो यहाँ m और m को हम किससे रिप्लेस करेंगे फार्मूले में? I से, दैट वी हैव टू रिमेंबर। और I mr स्क्वायर होता है, mr स्क्वायर हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 टर्म हो गए, मास हो गया। अब फार्मूलाज पे चलें तो हमने पढ़ा मोमेंटम। यहाँ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम इज व्हाट? लीनियर मोमेंटम इज m into v, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। यहाँ आता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय l। और l क्या होगा? l होता है हमारा, देखिए यही रिप्लेस करना है, मास विल बी रिप्लेस बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड v विल रिप्लेस बाय, v को किससे रिप्लेस करेंगे? ओमेगा से। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा? m के जगह I और v के जगह
लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, तो L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा। फिर है यहाँ पे टर्म आता है फोर्स, फोर्स F इज इक्वल्स टू एम ए, आपको वही टर्म्स रिप्लेस करना है। और रोटेटिंग बॉडी का फोर्स नहीं होता, रोटेटिंग बॉडी का क्या होता है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए क्या होगा फॉर्मूला, मास को किससे रिप्लेस करेंगे, मास विल बी रिप्लेस बाय आई एंड ए, लीनियर एक्सीलरेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय अल्फा, सो दिस टर्म विल बी आई इंटू अल्फा, राइट। ये फोर्स हो गया। देन अगर हम लिखें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, के ई आर लिख रहा हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी हाफ, क्या होगा फॉर्मूला बता दीजिए, मास विल बी रिप्लेस बाय आई एंड वी विल बी रिप्लेस बाय ओमेगा, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देन इसके बाद फोर्स हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, राइट। अगर हम पावर की बात करें, पावर, तो पावर क्या है, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, बट वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो पावर का फार्मूला मिल गया हमें F इंटू वी। यहाँ पावर का फार्मूला क्या होगा, तो पावर ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, इट विल बी, फोर्स के जगह क्या आएगा, देखिए फोर्स के जगह क्या आया, टॉर्क आया टाउ, इंटू वी के जगह क्या आएगा, ओमेगा आएगा, लीनियर वेलोसिटी के जगह एंगुलर वेलोसिटी। तो ये पावर का फार्मूला हो गया। अभी एक और इसी में हम ऐड कर सकते हैं, वर्क डन क्या होगा, तो एज यू कैन सी वर्क डन, अब मैं कहाँ लिख दूं, यही लिख दूं, तो वर्क डन इट विल बी नेक्स्ट वन, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं डी डब्ल्यू लिखूं तो एफ इंटू डी एक्स लिखते हैं। यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू दैट वन, रोटेटिंग बॉडी क्या होगा, फोर्स के जगह क्या आएगा, फोर्स के जगह क्या आने वाला है, टॉर्क, एंड डिस्प्लेसमेंट के जगह डी थीटा, तो टाउ इंटू डी थीटा, इट इज स्मॉल वर्क डन। तो बेसिकली हम यही सब फार्मूलाज याद रखने वाले हैं। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अनदर वे विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वी विल टेक ओके, नेक्स्ट वी हैव moment of inertia. What is moment of inertia? Moment of inertia, moment of inertia को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट इज mr स्क्वायर, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कैसे कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। बहुत डिटेल में चाहिए तो डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ये जैसे मैंने बिगनिंग में ही बताया है कि ये वीडियो हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्विक रिवीजन टाइप है, बट बेसिक कंसेप्ट आई विल टेल यू, बट एकदम डीपली हम नहीं जाएंगे, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एम मास है बॉडी का, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये जो कुछ है ये रोटेटिंग बॉडी के लिए है। तो फिर हमने, अच्छा यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का यूनिट इज किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, ये क्या होगा, रिजिड बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, हम एक रिजिड बॉडी ले ले तो रिजिड बॉडी का कोई पर्टिकुलर शेप एंड साइज नहीं होता, तो ऐसे कोई शेप का हम एक रिजिड बॉडी ले लिए, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
ये रोटेट कर रहा है, इसका सेंस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस। और इस बॉडी का पूरा मास कैपिटल एम है, एंड वी कैन से दिस बॉडी कंसिस्ट विद n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, ये मास है m2 है, ये मास है m3 है, और ये मास क्या है mn है, राइट। और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, इसका r2 है, इसका r3 है, और इसका rn हो गया, राइट। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जस्ट अगर इसका एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे, कंसीडर अ rotating rigid body having mass capital M. Let this body consist with n number of particles having masses m1, m2, m2, m3 up to mn respectively, which are at distances r1, r2, r3 up to rn from axis of rotation, right? तो ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया। हमें पूरे रोटेटिंग बॉडी का क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, ये क्या होगा, I1 विल बी m1 r1 स्क्वायर, बिकॉज हमने बताया कि ये क्या होता है, mr स्क्वायर होता है। इस पार्टिकल का मास m1 है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसका डिस्टेंस कितना है, r1 है, सो इट विल बी m1 r1 स्क्वायर। सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2, तो सिमिलरली आई कैन राइट, सिमिलरली I2 क्या होगा, इट विल बी m2 r2 स्क्वायर। I3 क्या होगा, इट विल बी m3 r3 स्क्वायर अप टू In क्या होगा, इट विल बी mn rn स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी क्या होगा, इट विल बी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम सबको ऐड कर लेंगे। सो according to principle of superposition, I is equals to your net moment of inertia of rotating rigid body, it will be I1 plus I2 plus I3 plus up to In. So you will get I is equals to I1 क्या है, m1 r1 square plus m2 r2 square plus up to mn rn square, right, mn rn square। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट एज समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ mi ri स्क्वायर, एंड दिस इज द I। ठीक है, तो ये समेशन के फॉर्म में हो गया। आप यहां से भी लिख सकते हो कि अगर RHS में कहीं भी ऐसा फॉर्मेट है, क्या है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर, तो दैट कैन बी रिटन एज सिंपली एज I। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट ओनली मैंने एक्सप्लेन किया कि डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पार्ट यू हैव टू राइट, वो लिखना ही होता है हमें एग्जाम में, तो वो पार्ट हम छोड़ नहीं सकते, वी कांट स्किप इट, इट इज कंपल्सरी टू राइट। ओके, अभी एक टर्म और है, यहाँ पे है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का भी जो फार्मूला है I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर, यहीं से डिफाइन करना हमें। बट होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टूड, ये कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर लेता हूँ। एक्सिस ऑफ रोटेशन सपोज ये है, राइट, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, बॉडी इस एक्सिस पे रोटेट कर रही है, और बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज द radius of gyration. So what is the radius of gyration? It is the perpendicular distance between axis of rotation and center of mass of rotating body. ये definition हो गई। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये r के जगह, यहाँ आप देखो तो हमने जो पीछे बताया था कि ये कोई बॉडी है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है,
तो I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, जैसे ये पार्टिकल का M1 का हमने बात किया, तो ये पार्टिकल यहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ किसी भी पोजीशन पे नहीं, वो पोजीशन कौन सा है, सेंटर ऑफ मास। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन, एंड रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर के जैसा ही है, बट वहां पे K है नोटेशन। तो K स्क्वायर क्या होगा, K स्क्वायर विल बी I बाई M, so K will be root of I by M. This is the formula. और यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, इट इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, तो उसका यूनिट भी मीटर होगा। सो ये याद रखिए, आप बहुत जगह ये फार्मूला यूज करोगे, बहुत जगह ये फार्मूला यूज करोगे, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया। अभी हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रोटेटिंग रिजिड बॉडी का ये जो फाइनल फार्मूला निकाला है, और प्रीवियसली हमने 3 फार्मूलाज लिखे हैं। एक लिखा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी विच इज दिस वन, देन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीनों का डेरिवेशन हम निकालेंगे, बहुत सिंपल डेरिवेशन है ये, एक्चुअली इसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एप्लीकेशन है, इट इज दैट वन। तो हम तीनों डेरिवेशन आगे निकालेंगे। तो पहला डेरिवेशन आता है, हम लोग ले लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रोटेटिंग रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी। तो हम एक वापस से डायग्राम पार्ट वही आएगा कि कोई एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी ले लेते हैं, ये कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, राइट, और ये है कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये इसका मतलब बॉडी कैसा रहेगा, मान लो एक प्लेट जैसा है कुछ, और उसके बीच से एक्सिस है, फाइन। तो यहां से जो भी डिस्टेंसेस होंगे पार्टिकल के, वो सब कैसे होने वाले, परपेंडिकुलर होने वाले, कीप दैट इन माइंड। तो दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड दिस बॉडी का मास इज कैपिटल M। लेट दिस बॉडी कंसिस्ट विद द n नंबर ऑफ पार्टिकल, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, और यहाँ पार्टिकल है M3 है, और यहाँ पार्टिकल है Mn है, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन इज लाइक दिस वे, ऐसे बॉडी रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो इनका यहाँ से डिस्टेंस देखें तो ये R1 है, ये R2 है, एंड दिस इज R3 एंड दिस इज Rn। अब आप ध्यान रखिए, आपको डेरिवेशन किसके लिए करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv स्क्वायर, आपका अप्रोच बता रहा हूं मैं, ठीक है। और रोटेशनल मोशन के लिए और कुछ एक पॉइंट है दैट वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है। चलिए मैं पहले वो पॉइंट्स बता देता हूं और वापस इस पॉइंट पे आऊंगा, तो दैट विल बी बेटर। तो हमने डे 1 में, सीरीज ऑफ सक्सेस के डे 1 में, जिसमें हमने सर्कुलर मोशन का पार्ट कवर किया है, उसमें हमने बताया है 3 फार्मूला, रिलेशन बिटवीन लीनियर का टर्म एंड सर्कुलर का टर्म। तो हमने बताया S इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा बताया लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू R इंटू ओमेगा, तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू R इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तीसरा बताया है A, लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू R इंटू अल्फा। तो ये 3 रिलेशन बताए। अब आप जरा सोचिए, जब कोई बॉडी रोटेट करता है, ठीक है, मान लो ये फैन है, ये फैन के ब्लेड्स हैं, सॉरी, ये फैन के ब्लेड्स हैं, ये पहला ब्लेड है, ये दूसरा ब्लेड है, एंड दिस इज द थर्ड ब्लेड, ठीक है। मैं एक ही ब्लेड पे, ये फैन है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टूड इसको कंसेप्चुअली, कि ये रिजिड सपोर्ट है फैन का, और ये पार्ट जो है रोटेट कर रहा है। तो मैं इस पे 3 पोजीशन मेंशन कर देता हूँ, ए बी एंड सी, ठीक है। फैन के ब्लेड पे 3 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी। तो जब ये फैन रोटेट करेगा तो सबसे तेज कौन सा पॉइंट मूव करेगा, ऑफ कोर्स ए वाला। आप सोचो, सी वाला जो है इतना, जब ये रोटेट करेगा तो इतना छोटा सर्कल बनाएगा, बी वाला पॉइंट
इतना बड़ा सर्कल बनाएगा, और जो सी वाला ए वाला पॉइंट है ये सबसे बड़ा सर्कल बनाएगा, राइट। तो तीनों के तीनों एट अ टाइम घूम के वापस आ जाते हैं, मतलब रोटेशनल मोशन इनका बहुत स्पेसिफिक हो गया, राइट ना, बहुत स्पेसिफिक हो गया रोटेशनल मोशन। तो व्हाट वी कैन से इन दिस केस कि लीनियर वेलोसिटी जो है वो तीनों के लिए अलग अलग है। इसके लिए v1 हो गई, इसके लिए v2 हो गई, और इसके लिए v3 हो गई, राइट। तो लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम हुआ, ये थीटा 360 डिग्री हो गया, राइट। यस, तो एंगुलर तीनों के लिए सेम हो गया, और linear velocity will be different for different particles. This is the key point, whatever you have to remember, इसको नहीं भूलना है। तो एंगुलर के अब यही कंसेप्ट है कि फॉर रोटेशनल मोशन या कोई भी पार्टिकल जो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, एस, वी एंड ए will be different for different particle, will be different for different particles, and theta, omega and alpha will be constant throughout the motion, right? yes, तो जो वैरी कर रहे हैं लाइक लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, उनको चेंज करके हम किस टर्म में, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किस टर्म में लिखेंगे, r इंटू थीटा में, लीनियर वेलोसिटी को r इंटू ओमेगा, एंड एक्सीलरेशन को r इंटू अल्फा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। और मैं अभी यूज करने वाला हूं, जो मैं लीनियर वेलोसिटी के लिए बता रहा था, v के जगह क्या यूज करूंगा, r इंटू ओमेगा, राइट। क्योंकि v जो है हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा, राइट। जब बॉडी रोटेट कर रहा है तो हर एक पार्टिकल के लिए v अलग अलग होगा। सो अब यहां पे देखें तो व्हाट आई सेड कि हमें v के जगह r इंटू ओमेगा डालना है, और हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ mv²। ये हमें दिमाग में लेके चलना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो अब बात आती है इसके एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे आप, वो मैं लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंसीडर अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी which is rotating about an axis passing through point O with angular velocity omega, right? Let capital M be the mass of the body, and body consists with n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn, which are at distances r1, r2, r3 up to rn respectively, correct? अब ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया, और फिर एक लिख देंगे कि लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल द पार्टिकल्स, क्योंकि सारे पार्टिकल के लिए एंगुलर का टर्म सेम होगा। हमने अभी समझाया लीनियर का टर्म विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, एंड एंगुलर के टर्म्स विल बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। तो अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, तो इसको मैं E1 लिख देता हूं। E1 क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर ना। अच्छा, यहां मैंने मेंशन नहीं किया, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी, ये आप ऐसे टेंजेंशियल बनाएंगे, इसकी वेलोसिटी v3 और इसकी वेलोसिटी vn। लुक एट दिस, इट शुड बी लुक लाइक 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री जैसा दिखना चाहिए। तो डायग्राम बनाते समय इसका ध्यान रखिएगा, राइट। सो ये हो गया हाफ m1, बट v1 का क्या करें, ये लीनियर वेलोसिटी है ना, और हम इसको रोटेशनल में पढ़ रहे हैं, तो v1 के जगह हम क्या डाल लेंगे, v के जगह r इंटू ओमेगा होता है, तो इसका डिस्टेंस r1 है, और ओमेगा सारे पार्टिकल के लिए कांस्टेंट है, तो r1 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर, बिकॉज v1 स्क्वायर है, तो v1 इज r1 इंटू ओमेगा। सो दिस विल बी हाफ m1 r1 square omega square. It is kinetic energy 1.
Similarly, what will be kinetic energy of particle of mass m2? ये क्या होगा? E2, जस्ट यहाँ हम लिख देते हैं सिमिलरली E2 क्या मिलेगा? E2 विल बी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. E3 क्या मिलेगा? हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ऐसे ही En क्या मिलेगा? En it will be half m1 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. सो हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड आउट कर लिया. अब क्या चाहिए? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. सो फाइनली टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी क्या होगा? ये टर्म दिस विल बी E विल बी, या ई आर लिख सकते हैं. इट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En. बट आप देखिए सब में कॉमन क्या है? E1 में हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी हाफ ओमेगा स्क्वायर, हाफ ओमेगा स्क्वायर, सब में कॉमन है. तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया और बचा क्या? यहाँ बचा m1 r1 स्क्वायर, यहाँ बचा m2 r2 स्क्वायर, यहाँ बचा, तो वी कैन राइट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर. राइट. सो आपको याद होगा ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है? इट इज आई. या एक स्टेप और बढ़ाना चाहो तो आप इसको लिख दो हाफ ओमेगा स्क्वायर समेशन ऑफ I is equals to 1 to n of mi ri square, and this term is now I. So E हमें क्या मिल गया? Finally half omega square I, which I can rewrite it as half I omega square. This is the kinetic energy of a rotating rigid body. तो I hope ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आया आप लोगों को, कंसेप्ट क्लियर हो गए. तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला. हमने क्या क्या बताया था? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे और एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला. अभी टॉर्क के लिए डिस्कशन कर लें. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. फॉर्मूला क्या आना चाहिए? ऑलरेडी पता चल चुका है आपको. टाउ क्या होता है? आई इंटू ओमेगा. ठीक है, पता नहीं, देखेंगे हम लोग. तो हमें टॉर्क चाहिए. राइट. तो वापस से कंसेप्ट वही है कि ये कोई रोटेटिंग रिजिड बॉडी है. दिस इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा. मुझे नहीं पता ओमेगा लेना, अल्फा लेना है, थीटा लेना है, बट अभी पता चल जाएगा. And this body having total mass m. Let this body consist n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn. Right. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है. यहां से इसका डिस्टेंस r1, ये r2, r3 up to rn. This point is O. अब हमें टॉर्क चाहिए. तो बेसिक कंसेप्ट टॉर्क के लिए हमने क्या पढ़ा है वो देख लें. तो टॉर्क हमने पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. बट फोर्स क्या होता है? इट इज मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ये f का वैल्यू हो गया इनटू r. तो ये मास तो मास है, कांस्टेंट है. एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a को हम लोग लिख सकते हैं r इंटू अल्फा. हमने क्या बताया था? लीनियर का टर्म विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स. तो लीनियर को हमें एंगुलर के टर्म में लिखना पड़ेगा. और क्या होता है? a इज r इंटू अल्फा, एंड ये वाला r ऑलरेडी पढ़ा है. तो ये आ गया mr स्क्वायर अल्फा, और mr स्क्वायर क्या होता है? i. तो i इंटू अल्फा हमें मिलने वाला है. हमें पहले से पता है, इसलिए हमने यहाँ डिसाइड कर दिया कि ये अल्फा है.
अब देखें यहाँ टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का टर्म लाना है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लें कि लेट F1 F2 F3 up to Fn be the forces which are acting on respective particles, ये Fn हो गया, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन हो गया। एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या लिखना है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, बट आई विल नॉट राइट एज आई वाज प्रॉमिस्ड विद यू पीपल, राइट। तो क्या लिखोगे, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M इज रोटेटिंग about an axis with angular acceleration alpha. Let this body consist with the n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn, which are at distances r1, r2, r3 up to rn respectively from axis of rotation. ये हो गई बात एक्सप्लेनेशन की। अब हमें क्या चाहिए, हमें टॉर्क चाहिए, तो आई विल राइट torque acting on particle of mass m1। तो टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो टाउ1 हम लिख देंगे। तो टॉर्क टाउ1 क्या होगा, टाउ1 विल बी, टाउ क्या होगा, r1 r क्रॉस f होता है ना, तो r1 क्रॉस f1, राइट, विच विल बी, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो r1 f1 साइन थीटा, बिकॉज आपको पता है a क्रॉस b इज ab साइन थीटा, और यहाँ थीटा आप देख रहे हो कि कितना बन रहा है 90 डिग्री, सो दिस विल बी r1 f1 सिंस थीटा इज 90 डिग्री, एंड this will be r1 f1 will be m1 into a1, फोर्स क्या होता है, मास into acceleration, so r1 m1 into acceleration को क्या लिखेंगे हमने यहाँ पहले ही बताया कि acceleration को हम क्या लिखने वाले हैं, a is equals to r into अल्फा, क्योंकि रोटेटिंग बॉडी के लिए अल्फा विल बी कांस्टेंट, ए विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, तो a1 के जगह क्या लिख दें, r1 इंटू अल्फा। तो ओवरऑल टॉर्क टाउ1 हमें क्या मिल गया, m1 r1 स्क्वायर अल्फा, राइट। सिमिलरली व्हाट विल बी टाउ2, तो यहां मैं लिख दूं सिमिलरली टाउ2 विल बी m2 r2 square alpha, and tau3 will be m3 r3 square alpha। ऐसे ही tau n क्या होगा, it will be mn rn square alpha, ठीक है। ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हमने टॉर्क का वैल्यू निकाल दिया। अब क्या चाहिए, नाउ टॉर्क एक्टिंग, टोटल टॉर्क acting on the rigid body. So according to principle of superposition, since tau will be tau1 plus tau2 plus tau3 plus up to tau n, tau is the notation for torque, तो tau1 क्या है, m1 r1 square plus m2 सॉरी अल्फा भी है, m2 r2 square alpha plus m3 r3 square alpha plus up to mn rn स्क्वायर अल्फा। व्हाट इज कॉमन इन ऑल, तो आपको मिलेगा अल्फा सब में कॉमन है, अल्फा वी विल टेक आउट कॉमन, क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, राइट। बट ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, समेशन के फॉर्म में लिख लें हम इसको, अल्फा समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n, एज आई वाज सेड कि हम इसको डायरेक्टली आई लिख सकते हैं, तो दोनों है ऑप्शंस अपने पास, तो इट विल बी एम आई आर आई स्क्वायर, बट दिस टर्म इज आई, सो इट विल बी अल्फा इंटू आई, सो टॉर्क हमें क्या मिल गया, आई इंटू अल्फा। तो ये भी डेरिवेशन हमारा हो गया। आई होप टॉर्क एक्टिंग का पार्ट समझा है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को कैसा लगा लेक्चर, ठीक है, आप लोग को कितना समझ में आ रहा है, आप लोग को इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर ऐसा है आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप इसका फायदा दूसरे बच्चों तक भी दीजिए
बिकॉज ये वीडियो पे कोई चार्जेस नहीं है। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करिए, आप अपने फ्रेंड्स को भेजिए, ठीक है। जो भी रिक्वायर्ड हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया, ये टॉर्क हो गया। तो हमने काइनेटिक एनर्जी देख लिया, हमने टॉर्क देख लिया। अभी क्या था, एंगुलर मोमेंटम देख लें, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम मैं इसको दो पार्ट में ये कर देता हूँ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या है वो बता दूं। एंगुलर मोमेंटम आपको पता है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज आर क्रॉस पी। इसी टर्म को मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज दिस टर्म। तो मैं पहले यही बता रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद फिर बाद में डेरिवेशन पे आऊंगा। तो एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या बताया हमने, और करके लिख देता हूँ, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। ऐसे ही टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। फाइन, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स। जहां भी, अभी मैं उसके लिए अलग से एक पार्ट डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। मोमेंट ऑफ फोर्स, यहां मैं लिख रहा हूं मोमेंट ऑफ फोर्स। तो मोमेंट ऑफ फोर्स की बात हम करें तो ये है हमारा टॉर्क, इट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोल रहे हैं, जहां मोमेंट वर्ड आ गया ना वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा। किसके लिए, फोर्स के लिए एफ। ऐसे ही मैं वहां पे क्या बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ट्राई टू अंडरस्टूड। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम याद रखने का तरीका है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, और इसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज एल। अब देखिए, मोमेंट वर्ड आया तो क्या आएगा, एज आई वाज सेड, मोमेंट वर्ड आया तो आर आएगा, तो यहाँ आर आ गया। एंड ऑफ किसका, फोर्स का, तो एफ आया। यहाँ मोमेंट ऑफ क्या है, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम क्या है, पी है, तो इट बिकम आर क्रॉस पी। फाइन, ये याद रखिएगा। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो आर पी साइन थीटा हो गया। और वापस से साइन 90 क्या होता है, साइन 90, अगर थीटा हम 90 रख दें तो एल विल बी, सॉरी एल है, एल विल बी आर पी फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 1 हो जाएगा। तो ये आर है और पी क्या है, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी। तो आर एम, अब फिर से देखें वी, तो वी के जगह हम क्या लिखते हैं, आर इंटू ओमेगा, क्योंकि रोटेटिंग रिजिड बॉडी के लिए जब भी हम वी की बात करेंगे या लीनियर के टर्म्स की बात करेंगे, लीनियर के टर्म्स में नहीं लिखना है, वो चाहे फोर्स हो, मोमेंटम हो, या ये फोर्स हो, मोमेंटम हो, या व्हाट वी कैन से वेलोसिटी हो, सभी के केस में हम लोग लीनियर का टर्म, लीनियर के जगह नॉन लीनियर वाला लाइक थीटा, ओमेगा एंड अल्फा को चूज करेंगे, हमने जो स्टार्टिंग में रिलेशन बताया था। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, बट एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमें क्या मिलने वाला था, आई इंटू ओमेगा। तो ये तो मैंने बेसिक बता दिया। अब यही चीज हम आगे वाले पार्ट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसको हमने मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बता दिया, और एल क्या हो गया, आर क्रॉस पी हो गया, तो ये हो गया आर पी साइन थीटा, राइट। वही चीज फिर से, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90, इट विल बी आर इंटू पी। पी क्या है, लीनियर मोमेंटम, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो आर एम वी के जगह क्या आ जाएगा, आर इंटू ओमेगा वी के जगह, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा, बट एम आर स्क्वायर हम यूजुअली आई लिखते हैं, तो एल जो एंगुलर मोमेंटम हमें क्या मिला, आई इंटू ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट बता दिया। अभी
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, तो यही कंसेप्ट वहां पे भी यूज होना है। तो मैं यहां लिख देता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होगा, फिर से एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी हम ले ले, ये रोटेटिंग रिजिड बॉडी हो गया जो रोटेट कर रहा है। अब मुझे फार्मूले में पता है कि वहां आई इंटू ओमेगा आने वाला है, तो मैं यहाँ ओमेगा ले लिया। लेट तो कैपिटल एम बी द total mass of the rotating body. This body consists with the n number of particles having mass m1, m2, m3 up to mn, right? And ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंस r1, r2, ये डिस्टेंस इज r3, ये डिस्टेंस इज rn। आपने देखा वहां क्या था, L was r क्रॉस p, तो यहाँ हम मोमेंटम लेंगे, दिस इज p1, दिस इज p2, दिस इज p3 एंड दिस इज pn, राइट? तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट एज आई वाज सेड कि मैं नहीं लिखूंगा, क्या होगा एक्सप्लेनेशन पार्ट, कंसीडर अ rotating rigid body having mass capital M. This body consists with n number of particles having masses m1, m2, m3 up to mn, which are at distances r1, r2, r3 up to rn respectively. Let omega be the angular velocity of the rotating rigid body, p1, p2 up to pn be the linear momentum of the rotating rigid body. तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया। हमें क्या चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, तो L1 विल बी r1 क्रॉस p1, राइट? बिकॉज ये r क्रॉस p होता है, तो L1 विल बी r1 p1 साइन थीटा। तो यहाँ आप देख रहे हो थीटा हर जगह क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो साइन 90 क्या हो गया, 1 हो गया। सो L1 विल बी r1 p1 which will be r1 p1 क्या है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी m1 v1, राइट? which will be m1 r1 v1 के जगह r1 इंटू ओमेगा हो गया, v के जगह क्या लिख दिया, r इंटू ओमेगा। यहाँ रीजन लिख दो, सिंस v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, सो दिस टर्म बिकम L1 इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 मिल गया। तो सिमिलरली वी कैन राइट, सिमिलरली L2 क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ऐसे ही Ln क्या हो गया, mn rn स्क्वायर ओमेगा। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिंस L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू प्लस ln हो गया, राइट? सॉरी, ln। तो सब में कॉमन क्या है, ओमेगा कॉमन है, राइट ना? सब में क्या कॉमन है, ओमेगा। तो ओमेगा हम बाहर ले लेंगे, ओमेगा बाहर ले लिया तो क्या बचा, ओमेगा बाहर ले लिया तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। बट ये ब्रैकेट वाला पार्ट क्या है, समेशन के फॉर्म में लिख दे, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n ऑफ mi ri स्क्वायर विच इज नथिंग बट i। सो L क्या मिल गया, I इंटू ओमेगा। तो आई होप आप लोग को ये तीनों एप्लीकेशन इसके समझ में आए, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग इसी से रिलेटेड एक टर्म है, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। डेरिवेशंस में से भी तीनों में से कोई एक जो है ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करिएगा। इसके बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किए। अगर और डिटेल में चाहिए तो आप चैनल पे जाके बहुत डिटेल में वीडियोस हैं इसके ऊपर ही, तीनों के ऊपर ही एक सेपरेट वीडियोस हैं,
just you can go on you can watch on channel this video properly. ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है? as we can see law of conservation of angular momentum. The law of conservation of angular momentum, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, उससे रिलेटेड आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड system is always conserved. Yeah, energy can neither be created nor be destroyed, it can be converted from one form to another form. Yeah, total energy of an isolated system is always conserved. तो कई वे से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व, राइट? ये स्टेटमेंट हो गया। तो इसका एक और स्टेटमेंट आएगा, हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है, क्या बता रहा हूं? ये स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट में फिर से रिपीट कर रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व इफ नो कंजर्व और रिमेन्स कांस्टेंट if no external torque is applied on the body। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये टर्म हमारा क्या हो गया? ये हो गया dl बाई dt। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। तो dl बाई dt रेट वर्ड है, तो डिवाइडेड बाई टाइम हो गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? dl बाई dt को, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ऑलवेज कंजर्व इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये टर्म है dl बाई dt इज इक्वल्स टू जीरो इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क, मतलब अगर टॉर्क जीरो हो गया। ये स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक में है, सो आई एम नॉट गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट के लिए चाहिए तो आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो देख लीजिएगा। अब मैं प्रूफ बता रहा हूं इसका। तो ऑलरेडी हमें पता है, सिंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P बताया हमने। ठीक है, क्या है फॉर्मूला? R क्रॉस P। तो therefore dl by dt will be d by dt of L। L क्या है? R क्रॉस P है, L will be R क्रॉस P। तो आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है यूवी रूल से, तो आपने पढ़ा है d बाई dx या d बाई dx, ओके, ऑफ u इंटू वी इज फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, चलो t के रिस्पेक्ट में कर देता हूँ, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, राइट? यही पढ़ा है आपने। तो ये हमारा यूवी रूल हो गया, और यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर ले। हमारा u के जगह क्या है? L है, v के जगह p है। सो ये टर्म क्या हो जाएगा? दिस विल बी फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो dp बाई dt, राइट, प्लस सेकेंड फंक्शन p, दिस विल बी p इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो dl बाई r क्रॉस p है ना, सॉरी यहाँ r क्रॉस p है ना, तो मैं l क्रॉस p क्यों लिख रहा हूँ? इट इज r क्रॉस p, r क्रॉस p। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन इज p प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज p क्रॉस dr बाई dt। ठीक है, यस।
तो आपको पता है dp बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, मैं अलग से दिखा देता हूँ। तो r क्रॉस, हम यहाँ बात कर ले dp बाई dt की, ये वाला टर्म, तो dp बाई dt ये क्या होगा, p है मोमेंटम, तो d बाई dt ऑफ मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, तो मास तो कांस्टेंट होगा, ये dv बाई dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन, तो m इंटू ए क्या हो गया, f हो गया, ठीक है। तो dp बाई dt क्या हो गया, फोर्स हो गया, राइट। और एक टर्म चाहिए dr बाई dt, तो dr बाई dt का टर्म क्या है, r पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, तो एक ये टर्म मिल गया। तो यहाँ दोनों वैल्यूज हम डाल दें, dp बाई dt क्या है, f है, तो दिस विल बी r क्रॉस f एंड दिस इज p, p इज p को मैं mv लिख देता हूँ, मास इनटू वेलोसिटी, और ये हो गया वेलोसिटी। तो v क्रॉस v क्या होता है, जीरो होता है, राइट। तो dl बाई dt हमें क्या मिल गया, ये v क्रॉस v क्या होता है, जीरो होता है, सो हमें मिल गया, दिस टर्म बिकम जीरो, v क्रॉस v क्या हो गया, जीरो हो गया, तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, हमें मिला r क्रॉस f, सो देयरफॉर dl बाई dt बिकम्स r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या है, इट इज टॉर्क, तो dl बाई dt हमें क्या मिल गया, टॉर्क मिल गया, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोला था कि dl बाई dt विल बी जीरो इफ टॉर्क इज जीरो, तो टॉर्क अगर जीरो हो गया, टॉर्क अगर जीरो हो गया, तो आई विल राइट इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर या देन dl बाई dt ये क्या हो गया, dl बाई dt विल बी जीरो, क्योंकि टॉर्क मिला है ना, और ये जीरो हो गया, तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, d बाई dt मतलब डेरिवेटिव, तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का, सो देयरफॉर l इज कांस्टेंट, राइट। एंड l का फार्मूला हमने पढ़ा है, l इज इक्वल्स टू I इंटू ओमेगा, सो I इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, I इंटू ओमेगा इज कांस्टेंट, और अगर ऐसा हुआ I इंटू ओमेगा कांस्टेंट हुआ, सो वी कैन से देयरफॉर I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, इस पे बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये एंटायर पार्ट कंप्लीटली समझ में आया। ओके, सो ये पार्ट हो गया हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग कुछ और बेसिक टर्म्स हैं वो थोड़ा देख लेते हैं, दैट इज द, अगर कोई इंक्लाइन सरफेस से एक, ठीक है, मैं काइनेटिक एनर्जी पे चलता हूँ, रोलिंग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी, ठीक है, वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, रोलिंग बॉडी, अगर मान लो कोई बॉडी रोल कर रहा है, ये कोई बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, ये रोल करते हुए जा रहा है और इट रीचेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, बॉडी सेम ही रहेगा, बॉडी का मास और डायमेंशन नहीं चेंज होगा, ये यहाँ पे पहुँच गया, तो आप समझिए कि फॉर अ रोलिंग बॉडी इसका मास हम लोग कैपिटल एम ले लेते हैं, इसका रेडियस इज आर, ठीक है, कंसीडर अ rolling body, that is a spherical body of mass m and radius r is rolling down on the horizontal surface, तो अगर रोल करते हुए जा रहा है तो उसमें दोनों मोशन आएगा, ये तो पहले रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, एज वेल एज इट इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, और इसका मास है ऑलरेडी, देयरफॉर इसका जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, दैट विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, सबको मैं ई से लिखता हूँ, यहाँ ई टोटल कर देता हूँ, टोटल एनर्जी, ई टोटल इज इक्वल्स टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, तो ट्रांसलेशनल में मतलब लीनियर वेलोसिटी,
तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर हमने पढ़ा है, प्लस मास को मैं कैपिटल एम कर देता हूँ, प्लस रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर पढ़ा है. सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई को हम लिख सकते हैं एम के स्क्वायर in terms of radius of gyration, in terms of radius of gyration plus into omega स्क्वायर है. अभी यहाँ हमने क्या डाला, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर डाला. अभी इसको और हम लोग रीराइट कर सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस वी के जगह, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर और ओमेगा के जगह वी बाई आर डाल दे तो वी बाई आर का स्क्वायर, राइट, वी बाई आर का स्क्वायर. तो आप देखोगे हमें कुछ तो कॉमन मिलेगा. क्या मिलेगा? तो ई टोटल विल बी, ई टोटल, मैं फिर से एक बार स्टेटमेंट ये लिख देता हूँ, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम और यहाँ से वी स्क्वायर कॉमन है, तो हाफ एम, सॉरी कैपिटल एम है, हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ बचा पूरा 1 प्लस यहाँ बचा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये ई टोटल हो गया है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस. याद रखिएगा फॉर्मूला के रोलिंग मोशन के लिए जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें, ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे था. अभी रोलिंग मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी on an inclined plane, on an inclined plane. inclined plane पे क्या होगा वो हम देख लें. तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि जो inclined plane है ये ऐसा कुछ है प्लेन, राइट, ये इसका हाइट है, h इज द हाइट ऑफ द प्लेन, एंड ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इसका नाम हम लोग दे दें ए बी सी. और कोई स्फेरिकल बॉडी यहाँ है जिसका मास एंड रेडियस हमने सपोज स्पेसिफाई कर लिया, इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, एंड इट इज रोलिंग डाउन फ्रॉम हियर एंड इट रीचेस टू हियर, यहाँ तक पहुंच रहा है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो एस है, एस इज द डिस्टेंस, राइट, यस. तो आप देखिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, और यहाँ से हम बॉडी को रिलीज कर रहे हैं तो u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगा तो क्या होगा, और इसका एक्सीलरेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो बेसिक टर्म्स में हम देख लें, हमें h पता रहेगा या s पता रहेगा, तो h और s में क्या रिलेशन है. तो इन दिस ट्रायंगल हम क्या ले लें, साइन ले लें या कॉस ले लें. साइन थीटा अगर लेंगे तो h बाई एस हो जाएगा, तो इन दिस ट्रायंगल साइन थीटा क्या मिल गया, h बाई एस मिल गया, राइट. यहाँ का वेलोसिटी हमें पता है, यहाँ का हमें पता करना है, तो हम ये देख लें डिस्टेंस कितना हो गया, s हो गया, h हमें हाइट पता है ऑलरेडी, तो इसका भी यूज शायद हम कहीं कर सकते हैं, राइट. और हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए. तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो ऑलरेडी हमें पता है सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी अभी हमने निकाला था हाफ एम वी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको यहाँ यूटिलाइज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. आप देखिए अगर मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है एट हाइट h और उसको हम वहां से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, और उसके अंदर एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी.
तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी, और वो जब रोल करते हुए नीचे आएगा तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अंडरस्टूड। या मैं यहां से बोलूं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं सिंपल सिंपल लिख देता हूं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, टोटल काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज mgh इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये निकाल चुके हैं, हाफ m v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो m गेट कैंसिल, हमें v चाहिए था, ये 2 इधर लेके आ जाए, तो 2gh इज इक्वल्स टू 2gh इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो फर्दर वी कैन राइट, हमें v चाहिए तो v स्क्वायर क्या हो गया, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमें पूरा क्या मिल गया, वेलोसिटी। एंड फाइनली v जब हम निकालेंगे तो पूरे का रूट ले लेंगे, तो v हमें क्या मिला, v इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अभी दूसरा हमें चाहिए एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन के लिए देखें, तो जब ये पार्टिकल यहां से, जब ये बॉडी यहां से यहां आ रही है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाल चुके हैं, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे सिंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s पढ़ा है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट s है वो हमें पता है। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे वैल्यू डाल दें, v का वैल्यू इज v स्क्वायर चाहिए तो ये वाला वैल्यू डाल दें, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, राइट। माइनस 0 स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, 2a के जगह g हो जाएगा, बिकॉज इट विल, अच्छा a ही हमें निकालना है, g नहीं होगा, एंड s तो s है, तो हमें a चाहिए, एक्सीलरेशन क्या चाहिए, एक्सीलरेशन चाहिए, तो a विल बी 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाई 2s, 2s, तो 2 कैंसिल हो गया। एक और टर्म आप देखिए, h डिवाइडेड बाई s, यही बचा ना, h बाई s क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ h बाई s के जगह हम क्या डाल दें, साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन हमें फाइनली मिल गया, क्या मिला, g साइन थीटा, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई होप ये भी एक्सप्रेशन आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आया। दिस इज द रोलिंग मोशन ऑफ अ बॉडी एंड इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे हमने क्या क्या निकाल लिया, इसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, राइट। अब इसके अलावा दो थियरम्स हैं, एक और कुछ टॉपिक्स हैं या नहीं देख लेते हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, यस वी कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग, फाइन। हाँ, तो दो थियरम्स हैं दैट वी कैन सी, वन इज द parallel axis theorem, another is perpendicular axis theorem, right? Parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे, दैट इज द theorem of parallel axes and theorem of perpendicular axes। तो पूरा ये जो पार्ट है फिजिक्स का, रोटेशनल डायनामिक्स का, दैट विल बी कंप्लीटली ओवर। तो थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की बात हम लोग करें तो जस्ट वी कैन से, मैं पहले स्टेटमेंट एक बार बता दूं, इट इज द थियरम ऑफ पैरेलल
एक्सिसेस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिसेस या पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें हम लोग कोई एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी ले लेते हैं, राइट, उसका एक एक्सिस ये है जिस पे बॉडी रोटेट कर रहा है, दिस पॉइंट इज ओ, और ये एक एक्सिस है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी है, और ये पॉइंट हमारा सी है, और ये पॉइंट ओ है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट, राइट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज आई नॉट, और इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज एच। और हम लोग यहाँ पे कोई पॉइंट P एज्यूम कर लेते हैं, इस बॉडी का मास जो है dm है पॉइंट P पे, ठीक है, पॉइंट P पे मास क्या है, dm है। मैं फिर से एक बार समझा दूं कि व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट, इसका स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, राइट, टर्म मस्ट बी क्लियर। आई नॉट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी अबाउट एनी एक्सिस, एंड आई सी क्या है, इट इज एन एक्सिस which is passing through its center of mass, and P हमने let capital M be the total mass of the body, H क्या है, M is the total mass of the body, H क्या है, square of H is the perpendicular distance between two parallel axes। तो हम यहाँ assume कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इट इज, इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, यहां से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यस। और एक और पार्ट हम ले लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसको OC को आगे की तरफ बढ़ाया और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द की पॉइंट, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग को डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, यहाँ मैं कंसेप्ट्स बता रहा हूँ, डेरिवेशन फटाफट बता रहा हूँ, तो इट इज काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ लेक्चर्स, नॉट इन डिटेल, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना देख के अपने सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, अगर इसके बाद भी नहीं आता आपको तो आप डिटेल्ड वीडियो जाके देख लीजिएगा। सो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया D। अब यहां देखें तो ये D हो गया, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें ये रिलेशन स्टेब्लिश करना है, और I जहां लिखा है, I क्या होता है, I इज mr स्क्वायर या mr स्क्वायर, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब ये पूरे बॉडी का मास m है, हमने एक छोटा सा मास dm लिया है, और इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O एंड अबाउट पॉइंट C वी हैव टू फाइंड आउट। अबाउट पॉइंट O वो क्या होगा, I नॉट होगा, अबाउट पॉइंट C क्या होगा, IC होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं पहले I नॉट के बारे में लिख रहा हूँ, I नॉट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट के बारे में लिख रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm about an axis passing through पॉइंट O। पॉइंट O क्यों ले रहे हैं, इस पॉइंट से, क्योंकि हमें I नॉट चाहिए ना, हम पहले I नॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू mr स्क्वायर, तो m की जगह क्या है, dm है, dm इंटू r के जगह क्या है, OP है, क्योंकि ये एक्सिस है ना, इससे पॉइंट P का डिस्टेंस इज OP, तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है तो OP स्क्वायर। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल बॉडी अबाउट पॉइंट O क्या हो जाएगा, इट विल बी I नॉट, एंड इसी टर्म का हम इंटीग्रेशन कर ले तो OP स्क्वायर dm, राइट, OP स्क्वायर dm। कोई डाउट है किसी को, नहीं होगा, यहां से यहां तक का पार्ट। अब ये पहला पार्ट हमने कर लिया, अब दूसरे पार्ट में हमें क्या चाहिए, I नॉट चाहिए, सॉरी IC वाला टर्म चाहिए, तो P से C के बीच का डिस्टेंस CP है, तो फिर से हम लिख देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास
dm about an axis passing through point C, passing through point C, क्या हो जाएगा? दिस विल बी C से ना, तो C का डिस्टेंस CP स्क्वायर, इट विल बी CP स्क्वायर dm। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? मैं बार बार बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? mr स्क्वायर। तो m के जगह मास हम क्या ले रहे हैं? dm ले रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट, और डिस्टेंस c से, तो cp स्क्वायर, तो cp स्क्वायर dm, राइट? सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ whole body about an axis passing through point C, तो that will be IC ना, तो IC क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm। इसको मैं फिर से रीराइट कर देता हूं, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर dm, इट इज आवर इक्वेशन 2। तो 1 और 2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्यों हमने निकाला? क्योंकि हमें आई नॉट चाहिए था, आईसी चाहिए था, आई नॉट और आईसी में रिलेशन चाहिए ना। तो अब यहां से देखें तो यहाँ पे ओपी स्क्वायर है, यहाँ पे सीपी स्क्वायर है, ओपी स्क्वायर एंड सीपी स्क्वायर। तो इनको लेके हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओपी स्क्वायर चाहिए ना, तो पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करें? हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लें। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओडीपी, ओडीपी, ओडीपी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बोलिए, ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच प्लस सी डी, एच प्लस सी डी का स्क्वायर। मैं ओडी भी लिख सकता हूं, बट डायरेक्टली लिख रहा हूं, ओ सी इज एच प्लस सी डी का स्क्वायर, तो एच प्लस सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, प्लस पी डी स्क्वायर। तो इसका एक्सपांसन करो, एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू सी डी प्लस सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, राइट? अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, डायग्राम के थ्रू, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी, सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज व्हाट? सी पी स्क्वायर ना। तो इसके जगह हम क्या डाल सकते हैं? सी पी स्क्वायर, राइट? तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सी पी स्क्वायर, दिस पार्ट विल बी सी पी स्क्वायर। तो दिस टर्म विल बी एच स्क्वायर प्लस 2h इंटू सी डी प्लस सी पी स्क्वायर। अब देखें हमें, सॉरी, एच स्क्वायर एक टर्म भूल गया, सी डी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अच्छा सी डी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर, राइट? यस, हाँ बरोबर है। तो ये हमारा ओपी स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें क्या चाहिए था? ओपी स्क्वायर और सीपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर का टर्म, सीपी स्क्वायर का टर्म मिल चुका है, इसके साथ डीएम, डीएम है, लेकिन यहाँ पे डीएम नहीं है, तो डीएम का हम दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन कर दें एंड इंटीग्रेटिंग, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय डीएम, तो क्या मिलेगा? डीएम से मल्टीप्लाई करिए, तो ओपी स्क्वायर डीएम इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर डीएम प्लस 2h इंटू सी डी इंटू डी एम प्लस सी पी स्क्वायर डी एम, राइट? अब हम क्या करें? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, तो दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर लें, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन जितने भी टर्म्स है सबका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला? आप देखिए सीपी स्क्वायर डीएम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम कहीं है? यहाँ है, तो ये टर्म हमारा आईसी हो गया, राइट? ओपी स्क्वायर डीएम इंटीग्रेशन इज आई नॉट, सो दिस टर्म बिकम्स आई नॉट। ये एच स्क्वायर बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम प्लस ये एच CD and DM by construction, CD is very small, DM is also a small element, तो दो small term का product will be so small, hence this term will be
नेग्लेक्टेड, तो इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर लेंगे। तो ये टर्म क्या हो गया, आई सी हो गया। अब यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एम करना है तो क्या आ जाएगा, एम हो जाएगा, राइट, यस। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इसी को हमने रीराइट कर लिया। तो ये हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अनदर वे आई विल डिस्कस अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, जस्ट वी कैन डिस्कस कि अगर, अच्छा ये लैमिना के बारे में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडि या थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्सिस, एनीवे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ है आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ lamina, plane lamina rotating about any axis which is perpendicular to the plane is equals to sum of its other two mutually perpendicular axes। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, ठीक है। ये प्लेन लैमिना के लिए, तो मान लो एक प्लेन नोटबुक है या पेज है, उसके ऊपर ये जो एक्सिस रहेगा ये वाला, ये जेड एक्सिस हो गया, और प्लेन किससे मिलके बना होता है, एक्स एंड वाई। तो moment of inertia about any axis which is perpendicular to the plane of the lamina is equals to sum of other two mutually perpendicular axes। ये स्टेटमेंट है। तो इसका डायग्राम हम ड्रॉ कर लें कि मान लीजिए ये कोई लैमिना है और ये इसका z एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, आई विल टेक दिस एज y एक्सिस, कैसे भी चलेगा, ये z एक्सिस हो गया, राइट, ये z एक्सिस हो गया। तो कोई बॉडी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे एट दिस पॉइंट P। तो यहाँ पे हम इसका मास dm ले लेंगे, पूरे बॉडी का मास कैपिटल M है। तो ये डिस्टेंस z एक्सिस से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, वो से इसका जो डिस्टेंस है वो r हो गया, राइट। इसको r हमने ले लिया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये हमारा दिस इज द पार्ट ऑफ z एक्सिस ना, राइट, कुछ भी चलेगा, ठीक है। तो इट इज द पार्ट ऑफ, एनीवे मैं z एक्सिस इसको ले लेता हूँ और ये हमारा y एक्सिस हो गया। तो ये पार्ट हमारा y हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट हमारा x हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम दे दें हम लोग m n। बेसिक आपने जो पढ़ा है वही है, बस मैं इसका फटाफट रिवीजन टाइप करवा रहा हूँ। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता होगा इसके बारे में तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड पैरेलल एक्सिस के ही इससे सिर्फ 2 वीडियो है मेरे चैनल पे, दैट यू कैन गो एंड वॉच दोज ऑल द वीडियो, फिर ये 100% क्लियर कट आपको समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको बकायदा एक्सप्लेन किया है प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। यहाँ पे डीएम जो स्मॉल एलिमेंट ऑफ मास है ऑफ अ प्लेन लैमिना, तो यहाँ हमें सब कुछ मेंशन करना होगा कि ये जो r है इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, राइट। तो मैं यहाँ सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। तो पहला मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm, मास dm अबाउट z एक्सिस, अबाउट z एक्सिस। तो z एक्सिस पे क्या होगा, इट विल बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो m के जगह मास dm है और डिस्टेंस z एक्सिस से इसका कितना है, r है, तो इट विल बी r स्क्वायर dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना, पूरे लैमिना का,
होल लैमिना अबाउट z एक्सिस, अबाउट z एक्सिस। ये क्या करेंगे हम, इसी टर्म को इंटीग्रेट कर लेंगे जैसे प्रीवियस वन वाले में किया था। तो आई जेड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम। दिस इज आर इक्वेशन वन। अब दूसरा हम लोग सिमिलरली जाएंगे, अबाउट वाई एक्सिस ले लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास डी एम अबाउट वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये x। तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर डी एम, एक्स स्क्वायर डी एम। एम आर स्क्वायर, एम के जगह डी एम है, आर के जगह x है। तो देयर फोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना अबाउट वाई एक्सिस, ये क्या मिलेगा, आई वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। दिस इज आर इक्वेशन 2। अब क्या निकालें, z एक्सिस के अलोंग निकाल चुके, y एक्सिस के अलोंग निकाल चुके, अब x एक्सिस के अलोंग देख लें। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास dm अबाउट y हो गया, अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस क्या मिलेगा, इट विल बी अबाउट x एक्सिस इज इक्वल्स टू x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखिए, x एक्सिस मास dm का डिस्टेंस देखिए, इट इज y। तो इट विल बी y स्क्वायर dm। सो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लैमिना, होल लैमिना अबाउट z एक्सिस, सॉरी अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस क्या मिलेगा, इट विल बी आई एक्स इज इक्वल्स टू अबाउट, हाँ, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। इसी को हम इंटीग्रेट कर लेंगे ना, राइट। ये छोटे मास डीएम के लिए है और पूरे बॉडी के लिए मिला तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज द की पॉइंट दैट वी हैव टू रिमेंबर। सो ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। तो 1, 2 एंड 3 ये ध्यान में रखना है, तीनों इक्वेशन। एंड दिस इज, तो आप देख रहे हो आर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर स्क्वायर? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी में, ओ एम पी में हम लोग क्या देखें, ओ एम पी में आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों आ गए ना, बट तीनों के साथ में क्या है, डीएम है, डीएम है, डीएम है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय डीएम एंड इंटीग्रेटिंग, सो मल्टीप्लाइंग both sides by dm and integrating तो क्या मिला हमें, इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी एम इधर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम। और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या है, ये टर्म हमारा आई जेड है, ये टर्म हमारा आई वाई है। सो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स, वाई वाला एक्स है, आई एक्स प्लस आई वाई फ्रॉम 1, 2 एंड 3, राइट। तो यही तो हमें प्रूफ करना था ना, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, राइट। ये हमारा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हो गया। तो इस टॉपिक के जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो हमने कवर किया हुआ है।
और इस टॉपिक का, रोटेशनल डायनामिक्स का, न्यूमेरिकल्स का एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बना के चैनल पे डाला हुआ है, जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से उसको रेफर कर सकते हो। आई होप आप लोग को इस यूनिट का डे 2 का जो वीडियो है, जो लेक्चर है, आप लोग को पसंद आया। और अगर आप लोग को पसंद आया तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।